स्वागत है। मैं हूं मनोज। चलिए, गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस संविधान निर्माता ने सभी को हक दिया है, एक एक जनता की हक और एक एक जनता के विकास के लिए जो सरकारें काम करती हैं, जो संस्थानें काम करती हैं, उस पर ज्यादा दें। ये देखिए, ये वो लड़कियां हैं जिनके कंधों पर हजारों वो मरीज जिनकी भावना जुड़ी हुई है, जिनके आंखों में आशा की किरण है। ये लोग उनकी सेवा करेंगे, उनकी जिंदगी बचाएंगी, जो मरते मरते दरभंगा डीएमसीएच पे पहुंचते हैं और यहाँ से उनकी आशा और अपेक्षा प्रारंभ होती है। ये तमाम लोगों, ये लड़कियां हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी और उनको संचालित करने वाले प्रिंसिपल हैं हमारे साथ। ये बताइए कि आज गणतंत्र दिवस संविधान बताता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को विकास का अधिकार है, रक्षा के अधिकार है। क्या इन लोगों को सीख देगा? सबसे पहले तो इनके अपने मौलिक अधिकार जो होते हैं, हमारे नर्सिंग में कई तरह के विषय होते हैं, उसमें एक साइकोलॉजी सोशियोलॉजी है, जिनके क्लास टीचर हमारे सामने खड़े हैं, मोहम्मद रिजवान सिकंदर सर, इसका क्लास भी लेते हैं और इनके बारे में समझाते भी हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं, राइट्स ऑफ द ह्यूमन पर्सन्स, इसके बारे में बच्चों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जाती है। हमारे अधिकार क्या है, अगर बच्चे अपने अधिकारों को जानेंगे तभी तो उससे संबंधित हौसला रखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और उससे संबंधित जो अपनी उनकी जो अधिकार है उसके लिए वो फाइट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, किसी की जान की रक्षा करना और उनकी सेवा करना, जो गिरते मरते घायल किसी भी तरह पहुंचते हैं। तो देखा जाता है कि कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग, लेकिन ये लोग उस विषम परिस्थिति में उसके ब्लड साफ करते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं। इस परिस्थिति में लोगों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही ताकि उन लोगों को बेहतर सेवा मिल सके? नर्सिंग एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जिसमें कि लोगों को हमेशा डाउन टू अर्थ होकर के काम करना पड़ता है। अगर हम ही इन सब चीजों से भागेंगे कि भाई इनको पस बन रहा है, इनको हम साफ नहीं करेंगे, बॉडीज में डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम साफ नहीं करेंगे, तो भाई कौन करेगा? नर्स का काम ही है सेवा करना। और हमारे जीएनएम स्कूल डीएमसीएच दरभंगा की जो नर्सेस जो तैयार हो रही हैं, प्रशिक्षु छात्राएं, ये काफी हद तक अपने मौलिक कर्तव्यों को समझती हैं और भविष्य में जहां जहां देश में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, वहां वहां अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करेंगे और अपने जीएनएम स्कूल डीएमसीएच दरभंगा का नाम रोशन करेंगे। पहले के पास 7 साल 10 साल पहले एक अलग छवि थी ये नर्सेज की, और अब 5-7 साल बाद जो आधुनिक ये लड़कियां आई हैं, जो हर तरह से टेक्नोलॉजी से भी लैस है, तो क्या लगता है 5-10 वर्ष पहले और अभी के क्या गैप है, क्या कम्युनिकेशन होगा? गैप्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि पुराना जनरेशन जो है और नई जनरेशन के बीच में एक गैप तो बनता है। गैप्स इन द सेंस हम ये कहेंगे कि इस गैप्स को फुलफिल करने के लिए नर्सिंग टीचर्स जो हैं उनको भी कई तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है। ट्रेनिंग्स हम लोग अपडेट होते हैं और अपने उस अपडेट नॉलेजेस को अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं ताकि ये भी उस चीज़ों को अपडेट कर सकें और बेहतर सेवा हॉस्पिटल में जब इनकी पोस्टिंग होती है तब ये बेहतर सेवा प्रदान कर सकें और ये करती भी है। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा हुआ। मैं जीएनएम स्कूल डीएमसीएच दरभंगा के प्राचार्य के पद पर, प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए, आप इन बच्चों को जब पढ़ाते होंगे, शिक्षा देते होंगे, कितना ये लोग समझ पाते हैं और कितना इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? देखिए, हमारी लास्ट जो फर्स्ट कोशिश यही होती है कि जो लास्ट बेंच पे भी बैठे हुए लोग, ठीक है, और उनको भी अच्छी तरह समझ में आए और पूरी क्लास लेने के बाद फिर मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि उसको फिर रिवीजन करूँ बार बार और रिपीटेशन कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम और क्लासेस टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ टाइम टू टाइम। और अगर यदि किसी को नहीं समझ में आए तो उसके लिए मैंने ओपनली बोल रखा है कि वो बगैर किसी संकोच के आप पूछ सकते हैं। कितना सपोर्ट मिल पाता है डीएम? वो सब चीजें अवेलेबल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सुपरिटेंडेंट सर के द्वारा भी 100% इन लोगों की मतलब मदद मिलती है। समझे? तो हम लोगों के यहाँ टीचर्स की कुछ कमी है जिसके कारण जो बेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि सर हैं, हम हैं, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे। स्टाफ की बहुत कमी है, कम से कम 12 लोग, वो तो है सर, 12 लोगों की कम से कम होनी चाहिए। तो जो बेस्ट होना चाहिए वो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, वो नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रिजवान। तो हम बता दें, ये देखिए, आज हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस पर एक संविधान में जो सब बातें लिखी हुई हैं वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है, जो ग्राउंड स्तर पर वर्क करती है। तो क्या लगता है कि आप लोगों का काम है सेवा देना, इस सेवा को गणतंत्र में एक अधिकार मिला है कि आप लोग मरीजों को विश्वास है, डीएमसीएच पर विश्वास, आपके द्वारा किए गए कार्य डीएमसीएच को उपलब्धि या डीएमसीएच पर विश्वास सब कर रहे हैं, क्या सब सोच रहे हैं?
हमारा तो सोच यही है कि हम जितनी हो सके उतनी अच्छी सेवा करें ताकि लोगों को अच्छा बेटर हॉस्पिटलिटी मिल सके और हम लोग अच्छा से सेवा प्रदान करें। और बात रहा गणतंत्र दिवस पे, तो हम लोग भारत को जितने अच्छे से हो सके हम लोग अपना अच्छा काम करना चाहते हैं ताकि आगे और काम इंडिया को प्राइड। धन्यवाद। देखिए ये तमाम, एक बार दिखाइए इन तमाम जो जीएनएम की छात्राएं हैं, जो जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है, एक बड़ा जिम्मेवारी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, उससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। आज गणतंत्र दिवस पर इन्होंने आज प्रचार के समक्ष ये कस्में खाई हैं कि हम पूरी जनता की सेवा करेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में जीएमसीएच पहुंचेंगे, उनकी जिंदगी की रक्षा करेंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।